चलिए ये तुम्हारा ये फिर नहीं खत्म होगा, ध्यान से समझो। 8.4 हम लोग पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, तब जाके उसमें हाथ लगाएंगे तो आसानी से हमको सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका देखो ध्यान से। कुछ फार्मूला जो होता है 7th क्लास 8th क्लास वाले फार्मूला याद करना होगा, सर्व समीका वाला, जिसमें से बेसिक फार्मूला जो आपको हमेशा याद करना है ना। ध्यान से समझो रे भाई। बेसिक फार्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको किसको पता है? क्या होता है? प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर किसको किसको पता है? ए स्क्वायर, गलती बोल रही है, माइनस में 2 अभी है ना। तीसरा का क्या होता है? तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चौथा फॉर्मूला आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंदर प्लस तो बाहर, और या और का मतलब या एक और फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई लिखता है तो अंदर माइनस तो प्लस बाहर। समझ में आ रहा है? अगर यही वाला, लेकिन ज़्यादा काम यही करेगा आपका, ज़्यादा काम यही करेगा, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी वो काम करेगा तो ज़्यादा यही काम करेगा, यूज करना है। पांचवा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब कौन जानता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसको अच्छा सॉरी अरे ये यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, बातवा वही होता है भाई। इसको यहाँ उठा के लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात वही ना है। इसको यहाँ लिखे वही लिखो, बात एक ही है। अगर यहाँ से और अगर लिखना चाहें या इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab यहाँ से कॉमन है ना, दोनों में 3ab कॉमन है ना, एक में 3ab एक में 3ab, तो 3ab हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन, तो में से a बचेगा, एक में से और सॉरी इसमें से a बचेगा तो पहले लिख लेते हैं, और इसमें से क्या बचेगा? b बचेगा प्लस में, ठीक है। b प्लस a चाहे a प्लस b एक ही होगा, यही होगा ना। इस फार्मूला को ज़्यादा यही यूज होगा, लॉन्ग वाला, ना कि वो कॉमन लेवे वाला, ठीक है ना, यही यूज होगा। हम कॉमन लेके लिख दिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ भी आप कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए 7वां फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, अगर प्लस तो यहाँ माइनस। अब 8वां फार्मूला क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है? तो a माइनस बी अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो गया। ये इतना आपको फार्मूला याद रखना है अगर 8.4 को सॉल्व करना है तब। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, तो फटाक देंगे, नोट करो, तुरंत नोट कर लो, है ना, दम बटन टिपो नोट हो जाए। अब चलो, हम लोगों ने बेसिक फार्मूला देखा ना, पढ़ लिए बेसिक फार्मूला। अब हम लोग इसके कंसेप्ट समझ लिए कि वो फार्मूला यूज आएगा। अब इसका फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है इसका 8.4 का, कौन से फार्मूला को पढ़ेंगे तो हम लोग को बनेगा क्वेश्चन, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझना। रिलेशन एक प्रकार का रिलेशन ही कहलाता है। सबसे पहला रिलेशन, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं सीखोगे। साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का रिलेशन होता है 1। इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना तब कितना बनता है? 1 के बराबर होता है, ये याद रख लेना हमेशा। अच्छा, कोई कहा, यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, आई साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस स्क्वायर वाई है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? अरे नालायक 1 होगा रे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि थीटा सेम रहना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, थीटा देख रहे हैं, यहाँ थीटा है तो यही भी थीटे है, तो यहाँ सेम रहेगा ना, तब 1 होगा। अगर यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है तो नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ भूत तो यह हूँ, यहाँ पड़ी तो यह हूँ,
समझ रहे हो ना? तो मतलब यहाँ चोर तो वह हूँ, यहाँ गायक तुम, हाँ व्यास, तो हो जाएगा क्योंकि व्यास गायकों को कहते हैं, है ना? तो ये बात को समझो, व्यास और गायक में अंतर है भाई, है नहीं ना? मास्टर और सर जी में अंतर नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पहला रिलेशन समझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अच्छा कितना के बीच रिलेशन है? तो कितना फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है? 2 गो ना, 2 गो निकाल सकते हैं ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर तेज तरार हो तब निकलेगा, अगर तेज नहीं हो तो नहीं निकलेगा। यहाँ से देखिए कोई पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम आपने बताया था, हमने ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिसका निकालना है तो उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ लेकर जाइए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भगाएंगे इसको वहाँ ना, तो ये प्लस में होने जाएगा, तो ये देखो तो आ गया ना, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो एगो फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपकी क्या करा बेल आएंगे? 1 माइनस, ये हम याद किए थे, हमने याद इसको ना किया था, तो इसी वाला से ना ये दोनों लिखे हैं, हम ये याद करके थोड़े लिखे हैं, इससे देखा देखी लिखे हैं, इसी से देखा देखी ना लिखे हैं। हाँ तो आपको ये याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल कितना होता है? 1 होता है, तब इसके रिलेशन से ये दोनों लिखाएगा। ठीक है, क्लियर? नंबर दूसरा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है? 1 होता है। इसका रिलेशन कितने के बीच रिलेशन है भाई? तो फार्मूला भी कौ गो आएगा? और 2 गो ना। चलिए कोई पूछा कि बुआ रे सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बता, तक 1 प्लस, कैसे हुआ पता चल रहा है? ये माइनस होने चल गया प्लस में। अब कोई पूछा रे कि tan स्क्वायर का बताइए फार्मूला, तो क्या करेंगे? देखो नहीं 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 नहीं, इस tan को ओने लेके भाग जाओ। अरे ऐसे से देखो, ऐसे से हमको इसका फार्मूला ना चाहिए, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको एन लिया दो, तो कहाँ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही ना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं आ रहा है, इसको एन बेला दो, तो tan का मान नहीं निकल जाएगा? tan स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा ना। तो यहाँ से 2 गो रिलेशन आ गया। तीसरा रिलेशन आपका है, ये तीनों रिलेशन याद करना पड़ेगा, जब तक नहीं याद कीजिएगा जब तक नहीं बनेगा। तीसरा रिलेशन आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, ये रिलेशन है 3, 2 गो में माइनस, 1 गो में प्लस, साइन कॉस प्लस और सेक tan माइनस कॉसेक कॉट माइनस। तो यहाँ से भी 2 रिलेशन। पहला रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नंबर 2 रिलेशन एजे से निकल जाएगा, कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले ना, अतः ना माइनस में 1 होगा, समझे? तो इस तरह से आप 3 गो रिलेशन याद कीजिएगा, और हाई 2 गो है ना, तो ये अपने से आ जाएगा। ये अपने से ना आ रहा है भाई, हम लोग याद तो नहीं किए हैं, हम लोग इसी में से ला रहे हैं, देखा देखी, इसी में से देखा देखी ला रहे हैं, इसी में से देखा देखी दोनों को लाए हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो, ये कोई एग्जाम्पल नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है ना? अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक, ए शांत रहिए, सब दिखेगा। एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? इसका मान क्या होगा? तो इस तरह का मान कब बनेगा? जब हम पढ़ ले रहेंगे तब। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 9। तो कॉमन ले लो, कॉमन है ना दिख रहा अभी, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पढ़ा था 9 आइजा कुछ ने तो काथी का चिन्ह गुना का, इसका वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? नहीं होता है, देखो ना, है देखो देखो, हेतना का वैल्यू कितना होता है? तो ये पूरा के जगह क्या रख देंगे? 1। तो 9 गुने 1 तो क्या हो जाएगा? आंसर नहीं हो जाएगा। तो ये कब बनेगा? जब ये सब याद रहेगा तब ना। तो नोट कीजिए इसको फटाक से। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हम लिए हैं, और इस चारों एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? और इससे हमको दिमाग लगेगा,
कंसेप्ट पता होगा और सीध बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग बनाते चले जाएंगे। उसको पर्दा लगाओ, इससे सब लाती है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, बस छोड़ो उतना खींचो, तोड़िए ध्यान से समझो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो कंसेप्ट समझो, पहला कंसेप्ट समझो कि कभी भी अगर कोई चीज़ बड़का रहे, छोटा का छोटा करने में मज़ा आता है। बड़ा चीज़ को छोटा जल्दी कर सकते हैं ना। एक बड़ा बिल्डिंग रहेगा उसको ढा सकते हैं जल्दी से, है ना। लेकिन छोटा बिल्डिंग को फिर बड़का बनाना कई सालों लग जाएगा, मेहनत लग जाएगा। लेकिन बड़का चूँकि बिल्डिंग रहते एक दिन में ढा सकते हैं, नहीं ढा सकते हैं। तो बड़का से छोटका लाना आसान रहता है कि छोटका से बड़का? छोटका से बड़का। पगला गया का? खेसारी लाल के फैन है इसीलिए तोरा बोली नहीं कर रहा है, वो सब है ना। अब सुनिए, बात सुनिए ध्यान से। एक झापड़ देंगे ना तो चल जाएगा दक्षिण। ध्यान से सुनो, तू भागवा रंग है, वो टुनटुन यादव खेसारी मारेंगे 2 झापड़ के जाके गाना लिखे लगेगा उन्हें, पढ़ाई मैथ छोड़ के, है ना। देवे लगे गाना हिटे को, वही में अखिलेश कश्यप पवने है, वैसन के बन जाएगा तू हो। देखो ध्यान से भाई, अभी हम सिखा रहे, सिद्ध करे, दिमाग स्थिर रखेगा तो ना सीखेगा ना लायक, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करवा लेता है बात तो नहीं के। देखो ध्यान से, यहाँ इसको बोलते हैं LHS, इधर को बोलते हैं RHS, बात ही तो पता होगा। चलिए, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर से चलने में आसानी होगा कि इधर से? LHS की RHS? LHS से ना चलने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बड़का को छोटका बनाना आसान होता है, यही ना होता है। तब बड़का केने है नहीं ना है, तो ये नहीं वाला के छोटका बना देंगे। तो चलिए LHS लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? LHS में क्या है? तो साइन थीटा है, इंटू में सेक थीटा है, और बराबर में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं। अब तो LHS खाली ना लेंगे, हाँ वो द्वार पे। देखो ध्यान से बुआ, यहाँ ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट सीखो। प्रूफ डेट कहता है ना, प्रूफ डेट में ये गुरु मंत्र है ना, ये मंत्र कभी मत बोलना। प्रूफ डेट कभी भी त्रिकोणमिति का करना हो तो आपको जितना फार्मूला टूट रहा है ना उसको तोड़ते जाओ, जितना फार्मूला टूट रहा है उसको क्या करते जाओ, यानी कि साइन कॉस के मूल रूप में लाने की कोशिश करो। साइन कॉस मूल रूप कहलाता है। साइन कॉस जब शुरुआत में बताए थे कि साइन और कॉस मूल रूप कहलाता है ट्रिगो का, तो कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में प्रूफ वाला में कोशिश करना है कि मूल रूप में ले आना है, और जो मूल रूप में रहेगा उसको जल्दी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर साइन कॉस में कोई चीज है तो उसको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूल रूप में है, और मूल रूप में जो नहीं रहेगा वो छेड़छाड़ करेंगे। अगर ये गुरु मंत्र सीख लिया तो जिंदगी भर तुमको इजी लगेगा प्रूफ डेट। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये तो मूल रूप में ना है, ये ट्रिगो के मूल रूप में है कि नहीं है, लेकिन ये मूल रूप में है क्या? नहीं ना। हम तो मूल रूप बताए थे साइन कॉस होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो तो tan ले सकते हो, लेकिन tan भी नहीं ले सकते हो, इसी दोनों से बना है, tan बना है ना। तो यहाँ मूल रूप में नहीं है, तो इसको मूल रूप में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? साइन थीटा। इसको मूल रूप में बनाने वाला क्या कर सकते हैं? याद है कि भूला गया सब? सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos, कॉसे का ना उल्टा होता है भाई, तो ये मूल रूप में नहीं आ गया, 1/cos थीटा। देखो तो ये साइन आ गया का कॉस आ गया, तो ये मूल रूप में आया। तो ये बताओ तो ऊपर को ऊपर से गुना नीचे को नीचे से, तो साइन थीटा ऊपर आ, नीचे कौन थीटा? कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। यही ना लाना था RHS में, प्रूव्ड हो गया। तो देखो का हम तुमको मंत्र दिए कि आप मूल रूप में लाने की कोशिश कीजिए, या मूल रूप में जो है उसको छेड़खानी मत कीजिए। उसको छेड़छाड़ किए तो बनबे नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, उसके तरफ। चलिए इसके तरफ भी यही मंत्र याद रखना है। ये अच्छा मूल रूप में ना है, ये मूल रूप में है कि नहीं है? तो मूल रूप में कर रहेगा उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको कुछ नहीं करना, इसको लिख देना ऐसा ही। ठीक है, और छेड़खानी तो एक जोड़े करना है, क्योंकि ये मूल रूप नहीं है, ट्रिगो का मूल रूप नहीं है। तो मूल रूप नहीं है तो इसको छेड़खानी करेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा बटा, इधर LHS तो लिखबे नहीं किए, LHS ना लेके चल रहे हैं। अब बताइए तो ये कॉस से कॉस आ गया साइन थीटा, यही ना लाना था RHS में, प्रूफ हो गया। देखो तो एक के लाइन में, तो गुरु मंत्र यही है आपका कि मूल रूप वाला के साथ छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपने छेड़खानी किया मूल रूप वाला से तो जिंदगी भर पछताइएगा, मतलब क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, फंसाते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए,
यहाँ आपको आज हमने फार्मूला पढ़ाया था, सारा फार्मूला स्क्वायर में या क्यूब में पढ़े थे, दो ही गो में पढ़े थे। बेसिक फार्मूला पढ़ा है ना सरसमिका वाला, तो स्क्वायर और क्यूब में लिखा है। पावर 4 वाला तो एक भी फार्मूला नहीं देखा है, देखा है क्या पावर 4 वाला एक भी फार्मूला नहीं ना देखा है। तो अच्छा देखो, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया पावर 4 वाला, बारका यही है कि ये ना है बारका। तो LHS लिखेंगे और साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर, तो हमने तो अभी स्क्वायर वाला ये क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा था, ऐजा आ गया पावर 4 वाला फार्मूला। अरे कुत्ता के जात आ गधा के मार, मतलब कुत्ता के कतनो ढेला चलो भौंकेला छोड़ेगा नहीं, गधा के कतनो मारो फिर देखो वही आदत है गल है। देखो ध्यान से, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, यहाँ आपका पावर 4 में है। तो जब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यूब में या काथी में, स्क्वायर में, तो साइन कॉस रहेगा तो स्क्वायर वाला संबंध अच्छा होता है। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या में कन्वर्ट कर देंगे, क्यूब में भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना किस में कन्वर्ट करेला, स्क्वायर में। हाँ भले पावर 6 रहता तो कुछ और सोचते, ठीक है ना। तो चलिए 4 है तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते कहता साइन के पावर 2 ऐसे, इसको ऐसे लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा पूरा के पावर 2। अब बताओ इन्हें हो गया, यही चीज़ ना है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। अच्छा बताइए, तो ये फार्मूला आ गया, इसको अंदर a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो अब अके तब फार्मूला पढ़ा है, कोष्ट में लिख देते, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस, यही ना होता है। आजे तो पढ़ाए है, तो चलो लिख देते हैं a प्लस में b लिख दिए, a हो गया, ई प्लस में b हो गया, इंटू में a माइनस बी, a माइनस में b। अब आजे तक पढ़ाए संबंध में, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 से इसमें गुना करा तो 1 वही रह जाएगा, मतलब 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क एकरा में पड़ेगा नहीं ना, यही रह जाएगा ना। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाना था क्या, देखो तो बराबर RHS, प्रूफ हो गया। तो आप याद रखिए हमारी बात को, जो बात बोल रहे हैं ना वही बहुत VVI है, जो बात बोल रहे हैं ना वो बहुत मस्त बात है, वो भुलाने वाला नहीं है। अगर वो सब बात याद रखोगे प्रूफ डेट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। पहला बात बताएं कि मूल रूप को कभी छूछा नहीं करेंगे। दूसरा बात बताएं कि क्यूब और स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, पावर में कतनो रहे 20 को रहे तो कोशिश करना कि या तो क्यूब में कन्वर्ट कर दे या तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, है ना। अब मान लीजिए कोई दे देता है कॉस के पावर 4 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा माइनस साइन के पावर 6 थीटा, तो डेरा जाएंगे, काहे डेराएंगे रे, हम क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे चाहे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्यूबे में कर दो साइन क्यूब थीटा पूरा के स्क्वायर, ऐसे कर दो, यही तो होगा जाएगा 6 ना। तो क्यूब में स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारे हाथ में है, इसे डरना नहीं है। क्यूब में या स्क्वायर में करेंगे तो अपने फार्मूला दिखाई देगा, अपने वाला जो 12 को 10 को आपके लिखवाया ना फार्मूला वही दिखाई देगा। चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं जगह के लिए, इस सिखाने के लिए लिखे थे चूंकि मैं। अब यहाँ आते हैं, अभी हम बोले थे क्या बोले हैं, मूल रूप को छेड़छाड़, ये मूल रूप है कि नहीं है, इसको छेड़छाड़ करोगे नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे। अच्छा ये मूल रूप नहीं ना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब आज ना पढ़ाए हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर, LHS इसको कहते हैं, ठीक ना। अब बताइए ना, ये मूल रूप है तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं ना, सेम इसको तो छेड़छाड़ करेंगे ना। इस सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का ना, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आई वाला से ही वाला बराबर में 1 नहीं आ गया, यही ना प्रूफ करना था RHS में, नोट कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा, ये सब बात को याद रखिएगा फॉर्मूला तो।